पुराने जमाने में एक कहावत थी कि एक बार शादी करवा के और घर बनवा के देखो, जिंदगी समझ में आएगी। क्योंकि दोस्तों, घर सिर्फ पैसों से नहीं तो अच्छे मटेरियल, लॉयल ठेकेदार और प्रॉपर प्लानिंग से ही बनता है। घर बनवाते टाइम हमें बहुत सी चीजें पता नहीं होती। इसका फायदा ठेकेदार, दुकानदार और लेबर सभी लेते हैं और हमारा लाखों का नुकसान होता है। पर दोस्तों, अगर आपको यह चीजें पहले से पता होगी तो आप 100% लाखों रुपए बचा सकते हैं। वह कौन सी चीजें हैं, आइए हम इस वीडियो में सब डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, घर के लिए मटेरियल खरीदते टाइम दुकानदार आपके साइड के आसपास ही देखिए। अगर बल्क में ऑर्डर होगा, मतलब कि सीमेंट 100 बैग, नहीं तो स्टील 5 टन, तो वह डिलीवरी मिल जाती है। तब आपको जहां पर होलसेल रेट मिल रहा है वहां से वो खरीद लीजिए। पर उससे कम लेने के लिए ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग हमें देनी पड़ती है। अगर दुकान आपके साइड के आसपास होगा तो वो खर्चा बच जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों, कि कौन सा भी मटेरियल लेने से पहले रेट क्रॉस वेरीफाई करके ही लीजिए। घर के लिए प्लॉट सिलेक्ट करते समय नॉर्मल शेप का प्लॉट होगा तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि रेक्टेंगुलर, स्क्वायर शेप में। अगर आपका प्लॉट इरेगुलर शेप में होगा तो घर तो अच्छा बनेगा, पर उसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि कास्टिंग, प्लानिंग और डिजाइन के लिए ज्यादा खर्चा होगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज, कि प्लॉट की लेवल ग्राउंड मतलब कि रोड लेवल तक होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी जगह गड्ढा नहीं तो हाइट होगी, तो उसे लेवल करने के लिए हजारों रुपए का खर्चा हो सकता है। हर किसी को लगता है कि उनका घर दिखने में खूबसूरत दिखे, इसलिए एलिवेशन हम ज्यादा से ज्यादा करते हैं। पर दोस्तों, जितनी ज्यादा छोटी छोटी डिजाइन होगी उतना ज्यादा मेंटेनेंस लगता है। मैं हमेशा हमारे ग्राहकों को बताता हूँ कि सिर्फ पूजा के दिन घर अच्छा दिखने के लिए अच्छी डिजाइन न करे, क्योंकि उसके बाद हमें उसकी साफ सफाई रखनी पड़ती है। जितनी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन आपकी होगी उतना ज्यादा खर्चा आएगा। इसमें लेबर चार्ज, डिजाइन चार्ज आता ही है, उसके साथ साथ लाइफ टाइम के लिए मेंटेनेंस भी हमें करनी पड़ती है। इसीलिए एलिवेशन करते समय सिंपल, आसान और अट्रैक्टिव डिजाइन का ही चुनाव कीजिए। घर बनवाते टाइम 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सीमेंट, स्टील और ईंट, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर इन 3 चीजों पर ही खड़ा रहता है। उसमें सीमेंट, कंक्रीट, प्लास्टरिंग, टाइल और ब्रिक वर्क सभी में यूज करते हैं। पर सीमेंट खरीदते टाइम सिर्फ रेट देखकर नहीं, तो उसके साथ साथ उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, लम्स फ्री, उसका वेट और ग्रेड चेक करने के बाद ही खरीदना चाहिए। इसमें पीपीसी और ओपीसी सीमेंट होते हैं। अगर आपने कंक्रीट वर्क के लिए 53 ग्रेड यूज किया, तब भी प्लास्टर, ब्रिक और टाइल के लिए पीपीसी नहीं तो 43 ग्रेड का ही यूज कीजिए, जिससे एक बैग के पीछे आपके 30 से 40 रुपए बचेंगे और क्वालिटी में थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सीमेंट लेते समय अच्छे रेपुटेड कंपनी का ही खरीद ले। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया है, आप आई बटन पर नहीं तो चैनल पर भी चेक कर सकते हो। दोस्तों, मार्केट में 2 टाइप के स्टील मिलते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टील। प्राइमरी स्टील का कॉस्ट ज्यादा होता है। आजकल ज्यादातर लोग सेकेंडरी स्टील का ही यूज करते हैं, पर उसमें भी आईएसआई मार्क, सर्टिफिकेशन, ग्रेड, वेट मशीन और रेट, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ज्यादा खर्चा स्टील में होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस पर अगर आपको डिटेल में जानना होगा तो हमने इस पर भी वीडियो बनाया है, आप आई बटन पे चेक कर सकते हो। दीवारों की मोटाई जितनी ज्यादा होगी उतना ही ईंटों का खर्चा ज्यादा आता है और लेबर चार्जेस भी ज्यादा होते हैं। अगर आपका स्ट्रक्चर आरसीसी है तो आप आउटर स्ट्रक्चर 9 इंच में और अंदर की दीवार 4 इंच में कर सकते हो। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर मतलब पहले सारा सेंटरिंग का काम पूरा करना, मतलब स्लैब, कॉलम, सारा स्टील का काम पहले करते हैं, उसके बाद ब्रिक वर्क करते हैं। इससे आपके पैसे बचेंगे और इससे अच्छा ऑप्शन एसी ब्लॉक का भी है। इसकी साइज बड़ी होने के कारण दीवारों पर जॉइंट्स कम आते हैं, लेबर कॉस्ट भी कम आता है और सरफेस प्लेन होने के कारण प्लास्टर में भी माल कम लगता है। इससे आपकी 5 से 7% कॉस्टिंग भी बच जाती है और इसकी लाइफ भी ईंटों के हिसाब से ज्यादा होती है। अगर आप आपके घर का काम विथ मटेरियल ठेकेदार को दे रहे हैं, मतलब कि लॉक एंड की का काम दे रहे हैं, तो उसे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ही दीजिए। कौन सा मटेरियल यूज करने वाले हैं, कौन सी टाइल यूज करने वाले हैं, क्रसेंट कौन सी होगी, वह कहाँ की होगी, सीमेंट होगा तो वह कौन सा होगा, उसका नाम, उसका ग्रेड, स्टील का नाम, उसका ग्रेड, सब प्रॉपर लिखा होना चाहिए। और रेट भी क्रॉस वेरीफाई करने के बाद ही आप फाइनल कीजिए। दिए हुए टाइम पर ही काम खत्म होना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात, कि कंस्ट्रक्शन साइट पर आप हर 1 नहीं तो 2 दिन में रैंडमली कभी भी जाइए। इससे काम सच में कैसे चल रहा है इसका आपको पता लगेगा और उसमें भी कुछ सुधार करना होगा, वैसा भी आप कर सकते हो। दोस्तों, घर के लिए टाइल, ग्रेनाइट, मार्बल, इनकी जितनी जरूरत है उतना ही साइड पर लेके आइए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी लाई तो उसका वेस्टेज भी बहुत ज्यादा होगा। अगर आपको कम क्वांटिटी चाहिए होगी तो दुकानदार से कटिंग करके लेना भी आपको फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि कटिंग के लिए अगर आपने एक्स्ट्रा पैसे भी दिए तो भी आपके वेस्टेज में वो पैसे वसूल हो जाएंगे। टाइल, मार्बल और ग्रेनाइट सिलेक्शन करते समय भी ध्यान से कीजिए, क्योंकि इसमें भी बहुत टाइप होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, टाइल लगवाते टाइम केमिकल सीमेंट से ही
लगाइए। शुरुआत में हमें इसका खर्चा ज्यादा लगता है, पर यकीन मानिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म में टाइल का निकलना, टूट जाना, इसी झंझट से आप आजाद हो जाओगे। गिट्टी रेती लेते समय भी लोकल सप्लायर से लेना चाहिए, क्योंकि रेट के साथ साथ ट्रांसपोर्ट में भी आपके पैसे बचेंगे। पर इसमें दोस्तों, डिलीवरी लेते समय दिन के टाइम ही लीजिए, क्योंकि यह लोग रात में आकर गाड़ी खाली करके जाते हैं, जिससे वो कंटेनर कितना भरा हुआ है वह समझ में नहीं आता और वहाँ पैसे वेस्ट हो जाते हैं। अगर आपको ग्राउंड फ्लोर पर रूम बनानी होगी, वह रूम घर में कहीं भी होगी तो भी चलेगा, तो उस टाइम वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बनानी चाहिए, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे नहीं तो सेकंड फ्लोर पे, कहाँ भी आप बना सकते हो। क्योंकि ग्राउंड फ्लोर की साइज बढ़ने से फुटिंग, कॉलम, प्लेन बीम, पीपीसीसी सभी का खर्चा बढ़ जाता है। घर बनवाते टाइम उसका प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्लान सही होगा तो जगह का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाता है। जैसे बाथरूम और टॉयलेट अलग करने से अच्छा है एक ही कीजिए। पैसेज कम रखना चाहिए, जितनी चाहिए उतनी ही बालकनी रखिए, इससे आपका वक्त और पैसा दोनों बचेंगे। बहुत से लोग छत की हाइट ज्यादा रखना पसंद करते हैं, पर इससे खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें प्लास्टर, कॉलम, ब्रिक वर्क, पुट्टी और कलर वर्क बढ़ जाता है। आप आइडियली 10 फीट तक हाइट रखिए, यह कंफर्टेबल हाइट होती है। इससे सीलिंग फैन की हवा भी सारी जगह आती है। अगर आपको रूम की हाइट 10 फीट रखनी होगी तो उसके लिए स्लैब टॉप 10.5 फीट का लेना होता है। दोस्तों, घर के प्लम्बिंग का काम करते समय सारे मटेरियल की लिस्ट अच्छे से चेक करके ब्रांड भी देख लीजिए, क्योंकि आजकल तो इसमें डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा आया है। ऊपर से कुछ जगह ठेकेदार कमीशन भी लेते हैं और ओरिजिनल मटेरियल और डुप्लीकेट मटेरियल मिक्स करके चीजें इस्तेमाल करते हैं। इससे बचने के लिए ऑथोराइज लोगों से ही मटेरियल परचेज कीजिए और इन चीजों की फिटिंग करते समय आप भी खुद अच्छे से ध्यान रखिए। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इसलिए घर का काम शुरू करने के बाद जल्दी से जल्दी पूरा करके लीजिए, क्योंकि लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। डोर की बात करें तो सागवान डोर मतलब कि टिकवुड, इससे अच्छा लैमिनेटेड डोर का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको सागवान का डोर ही रखना है तो वह मेन डोर को रखिए और बाकी का लैमिनेट डोर यूज कीजिए। इससे आपके अच्छे पैसे बच जाएंगे। दोस्तों, ठेकेदार को पैसे देते समय आपका जितना काम हुआ है उतने ही पैसे दीजिए। हम लोग रोज कई ग्राहकों से मिलते हैं, ज्यादातर लोगों का यही कहना होता है कि ठेकेदार को ज्यादा पैसे दिए और उसने नया दूसरा काम लिया, इसलिए हमारे काम का स्पीड बहुत कम हुआ है। ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए आप जितना आपका काम हुआ है उतना ही पैसा ठेकेदार को देते रहिए। जब भी घर का काम करते हैं तब इसमें बहुत नुकसान होता है, पर अगर आप वेस्टेज कम से कम रखोगे तो आपके बहुत पैसे बचेंगे। इसमें छोटी छोटी चीजें रहती है। ब्रिक वर्क, प्लास्टर के टाइम गिरने वाले मसाले को बोरी पर गिरा के कलेक्ट करके फिर से इस्तेमाल करना, स्टील बांधते समय यूज करने वाले बाइंडिंग वायर जितनी चाहिए उतनी ही लाना, नीचे गिरे हुए खिले मतलब कि नेल्स सीधे करके फिर से उसे इस्तेमाल करना, इसमें आपकी अच्छी बचत हो सकती है। तो इन सारे बातों का ध्यान रखिए और आपके खूबसूरत और मजबूत घर का निर्माण कीजिए।